शकुंतला बहुत खुश थी क्योंकि शकुंतला के पति ने शकुंतला को भारी भरकम पायल लाकर दी थी। अब शकुंतला उसे पहने पूरे घर में घूम रही होती है और पायल की आवाज से ना सिर्फ शकुंतला के घर के लोग बल्कि शकुंतला की पड़ोसन विमला भी काफी परेशान हो गई थी क्योंकि शकुंतला और विमला का घर अगल बगल में ही था। अरे शकुंतला, क्यों तू इतना परेशान हो रही है? पूरी रात तेरे पायल की छन छन ने पूरे मोहल्ले को सोने नहीं दिया। इस उम्र में भी तुझे ना जाने क्यों इतनी जवानी चढ़ रही है। अरे अब तो 4 दिन की जिंदगी बची है तो मैं भी क्या अपने इन शौक को मारूं। मेरे बुढ़े ने ला कर दी थी तो पहन ली। अब तेरा बुढ़ा देता नहीं है तो ये तेरी दिक्कत है ना। मेरे बुढ़े को तो बाहर मुर्गियों को दाने डालने से फुर्सत नहीं मिलती। वो मुझे कहाँ ही भाव देने वाला है, और अब इस उम्र में उस बुढ़े से भाव लेकर मेरा होगा भी क्या। ये भी तो सही कह रही है। खैर आ बैठ बहू, 2 कप चाय बनाना जरा। देख शकुंतला, अपनी ये पायल तू कहीं और आने जाने के लिए रख ले। जब भी रात में तेरी ये पायल छनकती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चुड़ैल मेरे घर की तरफ आ रही है। अरे बाप रे, तूने तो मुझे जीते जी चुड़ैल बना दिया। देख जरा इस पायल को, कितनी सुंदर है और भारी भी है। शकुंतला और विमला बात कर ही रहे होते हैं तभी शकुंतला की बहू पूजा चाय बनाकर लेकर आती है और अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी ये पायल उतार दीजिए ना। रात में मुझे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं भूल गई थी कि आपने भी पायल पहन रखी है। अरे बहू, तेरे ससुर ने इतने प्यार से ला कर दी थी, अब मैं मना भी तो नहीं कर सकती ना उन्हें। माँ जी वैसे मुझे शादी करके आए हुए यहाँ 1 साल होने वाले हैं। आज तक तो पिताजी ने आपको कुछ ला कर नहीं दिया, लेकिन अचानक ये पायल, वो भी इतनी भारी, और आपने भी उनसे एक बार सवाल नहीं किया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये पायल कितनी भारी और महंगी भी है। जरूर बुढ़े ने कोई लोचा किया है। मुझे पता है तुम दोनों मेरे बुढ़े के लाए पायल से जल रहे हो ना। मैं ये पायल उतारने नहीं वाली हूँ। तुम दोनों को जो कहना है कह लो। तुझे जो सोचना है तू सोच ले, लेकिन अभी ये पायल उतार दे। और अगर रात में ये पायल ऐसे ही आवाज करती रही ना तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तू तो अपनी है शकुंतला, इतना तो समझ सकती है ना। तुम दोनों को जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो। मैं ये पायल नहीं उतार सकती। ना जाने मेरे बुढ़े के मन में क्या आया होगा जो उसने मुझे इतनी प्यारी और भारी पायल तोहफे में दी है। शकुंतला किसी भी हाल में अपने पति लाल बहादुर की दी हुई पायल नहीं उतार रही थी, लेकिन लाल बहादुर भी इसी इंतजार में था कि शकुंतला उस भारी भरकम पायल को उतार दे ताकि वो अपनी माशुका को वो पायल दे सके। देर शाम शकुंतला और लाल बहादुर बैठकर गप्पे मार रही थी। तभी शकुंतला अपने पति से कहती है, अजी आजकल आप मुझे गिफ्ट देने लगे हैं, क्या बात है? आप ठीक तो है ना? कहीं आपके मन में आपके आखिरी समय को लेकर कोई विचार तो नहीं आ रहा? अरे क्या मैं अब अपनी पत्नी को पायल भी नहीं दे सकता? वैसे सच कहूँ ना, इस पायल की छन छन से मुझे नींद नहीं आती। तुम एक काम करो, इसे उतार के रख दो। आखिर तुमने इतने दिनों से पहन जो रखा है। तुम कहते हो तो उतार देती हूँ, लेकिन कल सुबह उतारूंगी इसे मैं। हाँ हाँ ठीक है, याद से उतार के रख देना। मैं तुम्हारे इस पायल के शोर से सो नहीं पा रहा। अब शकुंतला देर रात पायल पहनकर सो जाती है क्योंकि उसे सुबह पायल उतारनी थी। लेकिन जब शकुंतला सुबह उठकर हॉल में आती है और अपनी बहू को आवाज लगाकर चाय मंगवाती है तो पूजा अपनी सास से किचन से आकर कहती है, अरे माँ जी आप कब उठी? मुझे तो आपके पायल के छन छन की आवाज से पता चल जाता है कि आप उठी हैं, लेकिन आज तो पायल की आवाज ही नहीं हुई। लगता है उतार दी है आपने पायल। अरे नहीं बहू, कैसी बातें करती है? मैंने पायल कहाँ उतारी, लेकिन बुढ़ा कह रहा था कि उसे नींद नहीं आती तो मैं पायल उतार दूं। अभी उतारती हूँ, रुक। इतना कहने के बाद शकुंतला जैसे ही अपना पैर उठाती है वैसे ही शकुंतला हैरान रह जाती है क्योंकि शकुंतला के पैरों में पायल थी ही नहीं। अरे बहू, मेरी पायल कहाँ है? मेरी पायल कितनी भारी और महंगी पायल थी मेरी। मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ गए वो पायल? अरे आपने पहन रखे थे ना वो पायल, तो आपको पता होगा। तभी तो मैं आई हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे आपके पायल की आवाज सुनाई ही नहीं दी। अरे लगता है मेरी भारी पायल कोई चोरी कर ले गए हैं। चोर को भी मेरी पायल के बारे में पता लग गया होगा। हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। संभालिए माँ जी अपने आप को, घर में ही कहीं रखा होगा आपने
और आप भूल गई होंगी। पहले आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद रोना धोना कीजिएगा। अपनी बहू की बात सुनकर शकुंतला अपने कमरे में, पूरे हॉल में और पूरे घर में पायल को ढूंढती है, लेकिन उसे पायल कहीं नहीं मिलती। अब जब शकुंतला के पति लाल बहादुर को पता चलता है कि उसकी पत्नी की पायल कहीं खो गई है, तो वो भी शकुंतला को सुनाता है। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, हर चीजों का ध्यान रखा करो। अरे तुम्हें पता नहीं चला? अरे कितना महंगा था, तुमने खो दिया। अरे तुम्हें तो कुछ ला कर देना ही बेकार है। मैंने तो रात में पायल उतार कर भी नहीं रखी थी, और जब मैं सुबह हॉल में आई तो बहू ने मुझे कहा कि माँ जी आपकी पायल की आवाज नहीं आ रही है। तब मुझे पता चला कि मेरे पैरों से पायल गायब है। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे तुम्हारी इतनी सी गलती नहीं है, तुम तो पायल रखने के लायक ही नहीं हो। शकुंतला पायल गुम जाने के बाद खूब रोती धोती है और खाना पीना सब छोड़ देती है। अब जब विमला को इस बारे में पता चलता है तो वो शकुंतला के घर आती है। अरे शकुंतला, मैं ये क्या सुन रही हूँ? तेरी भारी भरकम पायल कहीं गुम हो गई। अरे मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। कहीं तूने ही तो चोरी नहीं की ना मेरी पायल? तुझे ही दिक्कत थी ना मेरी पायल से? मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे चोर बना दे। तेरे घर के लोग होंगे चोर। शकुंतला रोना धोना कर ही रही होती है कि तभी उसके मोहल्ले में रहने वाली पनवारी की पत्नी चंपा आती है। अरे शकुंतला, मेरे जरा उधारी के पैसे तो दे देती। तेरे बुड्ढे ने खूब पान खाया है मेरे यहाँ से। शकुंतला, जो मैं देख रही हूँ क्या वो तू भी देख रही है? हाँ बिल्कुल। और बहू, जो भी मैं देख रही हूँ क्या तू भी वही देख रही है? बिल्कुल माँ जी, ये पायल तो आपके हैं, इसका मतलब चोर हमारे सामने है। चोर हमारे सामने नहीं है, बल्कि ये चोर की माशूका है। शकुंतला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तेरे बुड्ढे का इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं मानी। इसका मतलब मेरे बुड्ढे की पेंशन इसके पास जाती है, और ये है कि मेरे बुड्ढे को भी पान नहीं खिला सकती। इसकी तो मैं... अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? तुम लोग मेरे पैसे दे दो और मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएगी तू? पहले तो मेरे पति के पैसे तो देती जा करमचली। एक तो मेरे बुड्ढे को फंसा कर रखा है, ऊपर से उसके पान के पैसे भी मांगने आती है। चल ये पायल खोल, ये मेरे लिए मेरा बुड्ढा लेकर आया था। अरे तो अपने बुड्ढे को बोलना, तुझसे तेरा बुड्ढा तो संभाला गया नहीं और चली है मुझे बदनाम करने। आज इस बुड्ढे को आने दे, इसकी खैर नहीं। शकुंतला चंपा में बहस चल ही रही होती है कि तभी लाल बहादुर का आना होता है। शकुंतला, इसे तू छोड़ और अपने बुड्ढे से पूछ कि ये सब क्या चल रहा है। मुझे तो लगता है इसने ही तेरा पायल चुराकर इसको दिया होगा। अभी तो मैं जा रही हूँ, ये ले अपनी पायल, लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। इस बुड्ढे को तो मैं जहर वाला पान खिलाकर मारूंगी। चंपा के जाने के बाद शकुंतला का गुस्सा देखकर तो लाल बहादुर शकुंतला को सब कुछ सच बता देता है कि उसका चंपा के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और शकुंतला बहुत रोती है। हालांकि शकुंतला को उसकी बहू और पड़ोसन संभालते हैं, लेकिन लाल बहादुर को भी इस बात का काफी दुख होता है कि उसके घर वालों को सच पता चल गया है और शकुंतला उससे बात नहीं कर रही थी। लेकिन लाल बहादुर की हरकतों के कारण शकुंतला को बहुत बुरा लगता है। कोमल सुबह का खाना बना रही होती है, तभी मनोहर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आता है। सुनिए जी, सर्दी का मौसम आ रहा है और आपने कहा था कि सर्दी आने पर आप कपड़े धोने की मशीन ले आओगे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? क्या मतलब है आपका कि मैं पैसों पर मरती हूँ? मैं तो बस आपको आपकी बातें याद दिला रही थी और आप है कि मुझे कह रहे हो कि मैं पैसों पर मरती हूँ। अरे भाग्यवान, आज मेरी किस्मत चमकने वाली है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसे ऐसे गाने निकल रहे हैं। क्यों जी, आपका बॉस आपके नाम अपना ऑफिस करने वाला है क्या? अरे वो कंजूस तो 1 रुपया ज्यादा ना दे, लेकिन मैंने कल ही अपना हाथ एक बाबा से दिखाया था, तो वो कह रहा था कि आज मेरे पास अच्छा खासा पैसा आने वाला है। और मेरे दोस्त लोग कहते हैं वो बाबा जो कहते हैं वो बात 100% सही हो जाती है। ये लीजिए आपका लंच और सारा खाना खा लीजिएगा। तुम खुश नहीं हो? देखो मैं कितना खुश हूँ। जिस दिन पछताओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा। वैसे तो अभी मैं आपको कुछ भी नहीं कह रही हूँ ताकि आपका मूड खराब ना हो जाए। अरे ठीक है, जब मैं शाम को पैसे लेकर आऊंगा ना तो तुम्हें भी बड़ी खुशी होगी। इतना कहकर मनोहर अपना बैग लेता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। हे प्रभु, इन्हें बुद्धि दो, ना जाने किसी की भी बात मानकर बैठ जाते हैं।
अरे बाबा जी, अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। चलो अब आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि कल जो आपने मुझे धन योग बताया था वो आज भी है या नहीं। अब वो बाबा भी मनोहर का हाथ देखता है। अरे ये क्या बच्चा, तुम्हारे हाथ में तो माँ लक्ष्मी का वास है। अरे सच कह रहे हैं बाबा आप। आज तो मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा कर ही रहूंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ बाबा। ये लो 500 रुपए रखो आप। अरे बच्चा, ये तो मेरे लिए बहुत है, इसमें से तुम भी कुछ खा लो। अभी चलता हूँ बाबा, कल फिर आऊंगा। आप चिंता मत करो, अगर आज मुझे अच्छा पैसा आता है तो कल मैं आपको इससे भी अच्छी दक्षिणा दूंगा। अरे मुझे तो खुद का भविष्य नहीं पता, किसी का क्या खाक बताऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं इसका कैसे सच हो गया। हो गया तो हो गया, मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल गए, मेरा इंतजाम हो गया। अब मनोहर अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने दोस्त को अपने बैंक के 25,000 रुपए शेयर मार्केट में लगाने को कहता है। अरे तेरे फोन पर मैंने 25,000 भेजे हैं, चल जल्दी से इसे शेयर मार्केट पर लगा दे। और हाँ, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मुझे ये सब सुनाने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट डाउन है, ये है वो है, समझा। मनोहर अपने कामों में लग जाता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और मनोहर के कान में कुछ कहता है। क्या सच में? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना मेरी किस्मत आज बहुत अच्छी है। भाई सच में मुझे भी शेयर मार्केट में ना पैसे लगाने चाहिए थे, मैं चूक कैसे गया यार। लेकिन तूने 25 लगाए ना, 1 लाख का मुनाफा हुआ है। आज तो भाभी बहुत खुश हो जाएगी। अरे आज तो मैं बहुत खुश हूँ और कोमल भी बहुत खुश होगी आज। अरे चल चल ठीक है, कल मिलते हैं। अब मनोहर घर पहुंचता है अपनी पत्नी के लिए वॉशिंग मशीन लेकर, जिसे देखकर कोमल मनोहर को कहती है। अरे ये आप कहाँ से ले आए? मैंने तो आपको बस याद दिलाया था, महीने की शुरुआत में आप ये ले आए हो। लेकिन आपने सोचा भी है आगे घर कैसे चलेगा? अरे अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, आज मेरे हाथों पर पैसे आने वाले हैं। देखो देखो, ढेरों पैसे आए हैं। लेकिन कैसे? कहीं आपने फिर से शेयर मार्केट में अपनी किस्मत तो नहीं आजमाई ना? अगर ऐसा है तो मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने इसमें बहुत सोच समझ कर पैसे लगाए हैं और मैंने पहले अपना हाथ बाबा जी को भी दिखाया था। नहीं नहीं, ये सब फिर एक बार और नहीं। आपको पता है ना, हमने शेयर मार्केट के लिए कितने कर्ज लिए थे और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। और अब मैं और बर्बादी नहीं सहना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा तो, मैं सोच समझकर ये सब कर रहा हूँ और थोड़े बहुत पैसे लगाऊंगा, तुम्हारे सर की कसम। देखिए, इसमें हमारा पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और मैं जो ये सब कह रही हूँ ना आपको, वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एक बार फिर हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें। अरे मुझ पर विश्वास रखो, एक बार की गई गलती दोबारा थोड़ी ना दोहराई जाती है। कोमल भी अपने पति की बातों में आ जाती है और मनोहर अब हर रोज उस बाबा से हाथ दिखाने लगा था और ऑफिस जाकर कम से कम पैसे शेयर मार्केट में लगाया करता था। अरे बच्चा, आज तुझे मुनाफा होने वाला है। मेरी वाणी कभी खाली नहीं जाती। अगर शक है तो जा देख ले दुनिया में। अरे नहीं नहीं बाबा, आप पर मैं कभी शक नहीं कर सकता, बल्कि आपकी वजह से इस महीने मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सब आपकी कृपा है। बाबा की भविष्यवाणी है, कोई मजाक थोड़ी। बाबा अपना आशीर्वाद दीजिए। आज हिम्मत करके शेयर मार्केट में ज्यादा पैसे लगाने जा रहा हूँ। बस भगवान का साथ और आपका आशीर्वाद बना रहे। इतना बोलकर मनोहर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और ऑफिस पहुंचकर अपने दोस्त अमन से कहता है। अरे अमन सुन, इस महीने मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे वो भी शेयर मार्केट से। हाँ भाई, लेकिन ना आज तू ना गलती से भी ना पैसे मत लगाओ शेयर मार्केट में। अरे अभी अभी 2-3 लोगों के लगाए थे मैंने। अरे पैसा डूब गया। वो तो शुक्र माना पैसे कम थे इसलिए बच गया। अरे मैं सिर्फ अपनी किस्मत पर भरोसा करता हूँ। किसके साथ क्या हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। तुझे मैं इस काम के अच्छे खासे पैसे देता हूँ यार, तो तू थोड़ा कम नखरे दिखाया कर। अरे भाई, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तुझे ये लगता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता तो ठीक है, तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। 1 लाख के शेयर खरीद डाल, आज तेरा भाई करोड़पति बनेगा। हाँ ठीक है, तू अपना काम कर, मैं शेयर मार्केट में तेरा पैसा लगा के वेट करता हूँ। मनोहर के कहने पर उसका दोस्त भी ऐसा ही करता है। शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है
इधर कुछ देर बाद अमन हैरान हो जाता है क्योंकि शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुका था। मनोहर की तो लग गई। मैंने मना किया था लेकिन वो तो माना ही नहीं। अब क्या बोलूं उसे, कहीं कुछ हो गया तो। अरे क्या स्टेटस है, जल्दी से बता। मैंने तुझे देखा तो चला आया। यार एक बैड न्यूज है, चल हम कैंटीन में चल के बैठ के बात करते हैं। अरे क्या बात कर रहा है, मैं मान ही नहीं सकता। आज तक उस बाबा की बातें कभी गलत हुई नहीं। लेकिन भाई उस बाबा की भविष्यवाणी गलत हो गई। बस तू सुनने के लिए ना अपने दिल को ना मजबूत कर। अरे यार तू ये कैसी बातें कर रहा है, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है ना। बोल यार अमन, मुझे घबराहट हो रही है। देख भाई तू खुद को संभाल ले, तेरा पूरा पैसा डूब चुका है। मैंने तुझे पहले ही मना किया था। ये सुनते ही मनोहर के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो सीने पर हाथ रखे सामने ही गिर पड़ता है। मनोहर, अरे क्या हो गया भाई तुझे? तू ठीक तो है? अरे कोई है? अरे मदद करो, अरे अटैक आ गया इसे। अब मनोहर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब ये बात कोमल को पता चलती है तो वो भी हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन मनोहर की जान बच जाती है। आप ठीक है? आप ऐसे काम क्यों करते हो? पैसों से ज्यादा तो आप मेरे लिए जरूरी हो ना। पैसे चले जाएंगे लेकिन आपको आज भी ना आए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, लेकिन अब तो आपको कसम खानी होगी, मेरी खातिर ही सही, कि आप शेयर मार्केट का नाम भी मत लेना। नहीं लेगा भाभी, अब तो बिल्कुल भी नहीं लेगा ये, क्योंकि इसकी जो हालत हुई है ना शेयर मार्केट में पैसा लगाने से, ये कभी भूल नहीं पाएगा। देर से ही सही लेकिन मनोहर को अकल आ जाती है कि उसकी पत्नी के लाख मना करने के बाद भी उसके कदम शेयर मार्केट की तरफ ही बढ़े और उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अब मनोहर को अकल आ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।